त्रेता सतयुग में नहीं हो सकता है, वो कलिकाल में होगा। बोले कोई बात नहीं, चलो तुम्हें रहने की आजादी देता हूं। बोले महाराज एक बात और है, बिना कलिकाल प्राप्त किए हुए व्यक्ति सतयुग की यात्रा नहीं कर सकता है। अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि अगर आपको यहां से समझें, आप बिना कलिकाल में जाए हुए आप सतयुग में नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ये क्लास है। अब आप कहोगे कि हम कलिकाल में हैं क्या? तो दुनिया के लोग कलिकाल में नहीं हैं। कलिकाल में कौन है? ध्यान से सुनना इसको। 4 युग हैं, 4 युग, 4 जाति हैं, 4 जाति नहीं, 4 वर्ण है। कलिकाल सूत्र है, द्वापर वैश्य है, त्रेता क्षत्रिय है और सतयुग ब्राह्मण है। बिना कलिकाल में प्रवेश किए हुए आप ब्राह्मण नहीं बन सकते। ये क्रम है। कोई ना जाति से, ये जो वर्ण है ये वर्ण है, ये जाति नहीं है। वर्ण जाति नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू ब्राह्मण बन। इसका मतलब ब्राह्मण बनने की एक प्रक्रिया है, जिसके अंदर, ध्यान से सुनिए, जिसके अंदर 9 गुण पाए जाते हैं वो ब्राह्मण है। नाथ एक गुण धन समारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। जिसके अंदर 9 गुण हैं वो ब्राह्मण। अब कलिकाल क्या है? कलिकाल का मतलब, कलिकाल में ये गुण है, ध्यान से सुनिए। कलिकाल का काम है शूद्र, और शूद्र व्यक्ति कब बनता है? शूद्र कब बनता है? जन्म जायते सा शूद्र। जब जन्म लेता है तब शूद्र लेके कहां? संसार में माँ बाप के पिता माता के गर्भ से जन्म लेने से आपका युग शुरू नहीं हुआ। जब एक गुरु के यहाँ आपके जीव आत्मा का जन्म होता है, उसे जन्म, वैसे तो आत्मा मरती नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्तापो शोषयति मार्गा। लेकिन वो आत्मा को जब निज स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने धाम का ज्ञान होता है, जब गुरु के यहाँ ज्ञान ले लेता है व्यक्ति, जब वो शूद्र की गति को प्रवेश करता है। इस चीज को ध्यान से सुनिए। जब गुरु के यहाँ जन्म होता है तब वो शूद्र बनता है, तब उसे कलिकाल का धर्म पता होता है। संसार का कोई भी व्यक्ति, उसका युग ही शुरू नहीं हुआ। ये भक्ति की क्लास है। हृदय राम माया के प्रेरे, ये चारों युग जो हैं ये अंदर के विषय है। मैं आपको बताऊं, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलिकाल में केवल हरि का गुणगान हो सकता है। द्वापर में रघुपति की पूजा हो सकती है, त्रेता में यज्ञ हो सकता है, और सतयुग में कृतयुग सब योगी विज्ञानी और कर हरि ध्यान तरह भव प्राप्त। सतयुग में ध्यान हो सकता है। अब ये क्या है? जब एक साधक गुरु के यहाँ ज्ञान ले लेता है, उस नाम की दीक्षा ले लेता है, तो कलिकाल में प्रवेश करता है, और कलिकाल में एक सूत्र में एक गुण पाया जाता है। इसीलिए तो संसार के लोगों ने धर्म को नहीं समझा, तो उन्होंने तुलसीदास जी पे आरोप लगा दिया, मनु महाराज पे आरोप लगा दिया कि मनु स्मृति में ये लिखा है। भाइयों बहनों माताओं, मैं इस मंच के माध्यम से, इस व्यासपीठ से कहना चाहता हूं कि शास्त्रों में कोई गुमराह नहीं किया है। कलिकाल में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तब वो सूत्र गति को प्राप्त होता है। सूत्र का मतलब सेवा, और सेवा किसकी करनी है? गुरु की।
जो श्रुतनिष्ठ गुरु होता है उसकी सेवा करके और द्वापर में प्रवेश करना। द्वापर क्या है? भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, दैवी संपत्ति को एकत्रित करना और लोगों में बांटना ही द्वापर है। अब जब द्वापर क्या है? जब आप उस धर्म पर चलेंगे तो उस एसेंस को प्राप्त करेंगे तो आप पहले ग्रहण करेंगे और लोगों को बांटने का जिस दिन कार्य करना शुरू कर देंगे तब आपकी गति द्वापर की होगी। त्रेता नर यज्ञ करे हैं। अब बताइए, जब यज्ञ त्रेता में होता है तो आज तो जगह जगह हो रहा है, वो यज्ञ क्या है? त्रेता में ही यज्ञ होता है, ध्यान देना। त्रेता नर यज्ञ कर सो सब भाव सागर तरई, भाव सागर से तरने का उपाय है यज्ञ, लेकिन ये त्रेता में होता है। छत्री में 3 गुण पाए जाते हैं। जब एक साधक गुरु के यहाँ ज्ञान ले लेता है, नाम का सुमरण करता है, तो वो दैवी संपत्ति उसके अंदर प्राप्त होती है और जब वो बांटने लग जाता है तो वो द्वापर में प्रवेश करता है। त्रेता में वो यज्ञ करता है। यज्ञ प्राणों में, प्राण अपान को श्वासों में आहुति देना ही यज्ञ है। जो 3 छत्री का मतलब है, त्रेता का मतलब है छत्री। छत्री का मतलब काटना, छा का मतलब 3 को, त्रा का मतलब 3 को, छा का मतलब होता है काटना, त्रा का मतलब 3 को। जो रजोगुण सतोगुण, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से ऊपर उठ जाता है वो छत्री होता है। सबके नाम लिखते जाओ, अभी बीच में 5 मिनट का गैप ले लेना।